अस्सलाम वालेकुम। हम अगर एआई की बात करें एनिमेशन की दुनिया के अंदर तो अभी तक हमें बहुत कम ऐसे टूल्स नज़र आते हैं जो कि आपको बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आपको रिज़ल्ट दे रहे हों। स्टेबल डिफिज़न के कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको प्रॉम्प्ट बेस के ऊपर कुछ अच्छे से एनिमेशन तो बना के देते हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज़ होते हैं। इसी तरह हमारे पास डी डैश आईडी बहुत फ़ेमस हुआ था, जो कि आपके करैक्टर के लिप सिंक, थोड़ी-सी आइज़ की ब्लिंकिंग और साथ थोड़े से फेस की मूवमेंट के साथ आपको कुछ एनिमेशन दे देता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सबसे पहले एआई को इंटीग्रेट करने वाले एनिमेशन की दुनिया के अंदर रियल इल्यूजन वाले थे। उन्होंने आईक्लोन के पूरे वर्क फ्लो के अंदर मशीन लर्निंग को और एआई को इंटीग्रेट किया था और इस लेवल तक उनके करैक्टर्स आ चुके हुए थे। ये मैं चैट जीपीटी के रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहा हूँ कि जस्ट आप एक क्लिक करते थे और आप जस्ट बता देते थे कि इस करैक्टर को ये करना चाहिए, तो वो करैक्टर वो काम कर रहा होता था। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो एनिमेशन के अंदर स्पेसिफिकली चीज़ों के ऊपर तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको पूरे करैक्टर एनिमेशन और हर चीज़ तैयार करके आपको एआई दे देगी। तो आज हम एक टूल के बारे में देखेंगे जिनका कहना है कि हम एआई के ज़रिए एनिमेशन आपके करैक्टर एनिमेशन के ऊपर आसानियाँ पैदा करते हैं। वो लोग किस तरह से आसानियाँ पैदा करते हैं, इसको हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। जब हम पहली दफ़ा कैस्केडर को खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का विंडो आ रही होती है, और हम अगर आपसे ये विंडो मिस हो गई है तो आप इधर होम के बटन पे क्लिक करें तो आप वापस इधर आ सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान आपके सामने जब आपको एक दफ़ा जीमेल से भी उसको अटैच करना पड़ता है, और आपके पास एक प्लान है जो कि बेसिक के ऊपर है, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़े मज़े की कंडीशन दी हुई है, दैट इज़ 100K आपका ईयर का अगर रेवेन्यू है, डॉलर 100K डॉलर ईयर का रेवेन्यू है, तो आप उसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। इतने में तो हमारे ग्रुप बन जाते हैं। क्या बात कर रहे हो। खैर एनीवे, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे पास। इसमें 300 फ्रेम एक्सपोर्ट आप 300 फ्रेम से ज़्यादा नहीं कर सकते। हम फ़िलहाल इसकी पावर को देखते हैं, क्योंकि हम फ्री में अगर एआई को टेस्ट भी कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको फ्यूचर की उसमें झलक नज़र आ जाएगी। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं। सैम्पल्स वाले टैब के अंदर अगर जाएं हम, तो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारे बंदे भी दिए हुए हैं जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक वाला एक मॉडल टेस्ट करते हैं। इसको मैंने ऐड कर लिया, तो इस तरह से लोड करेगा, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा और आपके सामने ये मॉडल इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये करंटली इसके ऊपर ये आपको इसकी रिग नज़र आ रही है। जिस तरह से हम ब्लेंडर के अंदर डिफरेंट मोड्स को देख रहे होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास। मैं व्यू मोड के ऊपर जाऊंगा तो आपके पास खाली आपको करैक्टर नज़र आ रहा होगा, और अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो बोन्स के साथ नज़र आ रहा होगा। और हम इसका अगर वो देखें तो ऑटो पोजिंग इसका नाम है। ऑटो पोजिंग मतलब ये एआई की हेल्प से खुद ही चीज़ों को पोज करता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास कंट्रोलर मोड है, और बाकी आप इसको कह सकते हो कि ये जिस तरह हमारे पास रिगीफाई की रिग होती है ब्लेंडर के अंदर, वेरी सिमिलर टू दैट। ये वाला मोड भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल होता है। लेकिन करंटली हमने अभी इसके अंदर काम करना है। देखो, अभी फुट की अगर आप दोनों बोन्स की तरफ देखते हो, हम ऑल्ट दबा के इसे राइट माउस बटन से इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। करंटली अगर आप फुट की तरफ देखते हो तो आपको ये देखो, ये ब्लू कलर की नज़र आएगी। ये ब्लू कलर की क्यों है कि ये अभी ये दो बोन अभी एक्टिव हैं। हम इसको यहाँ पे पकड़ के हम थोड़ा सा यूँ ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी सबसे मज़े की बात आप देखो कि बाकी सारी चीज़ें उसने खुद से एडजस्ट करना शुरू कर दी हैं। मैं अगर आल्ट दबा के इस तरह से लेके जाता हूँ तो आप देखो कि कितनी बोन्स थी, जितनी भी ग्रीन कलर की बोन्स थी उसने उसको खुद ही एडजस्ट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि हमने चीज़ों को जाके खुद ही करना होता है, मैनुअली करना होता है। वैसे तो आईक्लोन के अंदर हमारे पास कुछ सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं। हमारे पास अगर हम आई के एफ के वाली चीज़ों को देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर मिलती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बोन स्कोर एक साथ रोटेट करना हमें एटलीस्ट अभी तक बहुत सारे टूल्स के अंदर नहीं मिलता। मिलता है अभी भी, लेकिन बहुत सारों में नहीं मिलता। अच्छा, अब हमने ये इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। इसके बाद अगर मैं किसी और बोन को एक्टिव करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं उसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करके उसे थोड़ा सा ये मूव कर दूँगा अपने हिसाब से अगर मैंने करना है। इसके अलावा इसकी ये डायरेक्शन बोन है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी यूँ कर देते हैं। अब ये देखो, इसमें क्योंकि एआई के हाथ में है तो चीज़ें ये हमें तंग भी कर रही है। अच्छा, हम इसकी डायरेक्शन बस अब यूँ कर देते हैं। अब इसको यहाँ से मैं फ्रंट से ला के देखता हूँ तो
मैं अब इस पैर को अगर मूव करूँगा तो अब आप ये देखो कि इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमने उस वाली बोन को भी एक्टिव कर दिया हुआ है। अब वो बोन जो एक्टिव हो चुकी हुई है, वो बाकी जो हमारे पास ग्रीन कलर की बोन्स हैं उन वो हेल्प आउट कर रही होंगी दरमियान में, लेकिन वो उसी हिसाब से मूव कर रहे होंगे जिस तरह से हम ब्लू को मूव कर रहे होंगे। मतलब इसमें एक्टिव और डीएक्टिव बोन्स का इस तरह से सिनेरियो चलता है। वैसे इसके अंदर IKFK का भी ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप उसको भी डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो। सेम आपके पास इसमें ऑप्शन होता है की फ्रेम्स का। अभी करंटली यहाँ पे एक की फ्रेम लगा हुआ है, हम यहाँ पे 20 के ऊपर जाके एक और की फ्रेम लगा देते हैं। तो पहले आपने की फ्रेम लगाना होता है और फिर उसके बाद चीज़ों को चेंज करना होता है। ये चीज़ थोड़ी सी आप कह लो कि अगर आप नॉर्मली वर्क फ्लो को देखो तो उस हिसाब से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसने ये सेव कर लिया, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक अगर देखता हूँ तो कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहे। अगर मुझे एनिमेशन ऐड करने हैं तो मुझे यहाँ पे जाके स्टेप्स के अंदर जाके चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि ब्लेंडर के अंदर भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हम ग्राफ में जाके चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं, याद तो आ गया होगा। तो अब मैं अगर इसको बेजियर कर्व कर देता हूँ, ये वाली बेजियर कर्व कर देता हूँ, अभी करंटली ये सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ से इसे बेजियर कर्व कर देता हूँ। तो अब क्या कि उसके दरमियान के एनिमेशन उसने खुद ऐड कर दी है। अच्छा, अब आपके पास ये जो बोन्स एक्टिव हैं, अगर आप इनको डीएक्टिवेट करना चाहते हो, हाँ, लाइक अगर अभी करंटली अगर आप इसके हमने देखो तो फेस वाली बोन को हमने एक्टिव किया हुआ, अगर आप इसको डीएक्टिव करना चाहते हो तो Shift Z दबा दो तो आपके पास वो बोन डीएक्टिव हो जाती है। सेम गोस अगर मैं इसकी डायरेक्शन वाली इस बोन को भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ Shift Z दबा के, तो अब ये पूरी डायरेक्शन उसकी जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट वाली थी उसके ऊपर चली गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक बड़े मज़े की हैं कि आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स लगा के बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। और अभी हमने जो काम किया ये सारा इसके अंदर सेव हो चुका हुआ। अगर हम कुछ भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो हम दोबारा से इसे एक्टिव कर लेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सेम गोज़ अगर हम कोई हाथ के ऊपर जाके चेंजेस करते हैं तो वो सारी चीज़ें उसी की फ्रेम के अंदर सेव हो जाएंगी। अब आप अगर इसको इस वाले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम लूप बनाना चाहते हैं, पूरा एक करैक्टर का लूप बनाना चाहते हैं, या फिर किसी भी वजह से डुप्लीकेट करना चाहते हैं, हमें वॉक साइकिल के अंदर अक्सर हमने डुप्लीकेट भी करना होता है और मिरर के साथ करना होता है। तो हमने जस्ट मिडल माउस बटन दबाना है और शिफ्ट दबा के मिडल माउस बटन दबा के इस तरह से इसे यहाँ पे ले आना है। अब आप देखो कि ये वाला जो पहली वाली की फ्रेम था इसके दरमियान में हमारे पास क्या एनिमेशन आ गए, लेकिन इसके बाद के एनिमेशन फिर नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि ये जो जगह है इसके दरमियान की जो जगह है इसके ऊपर हमने अभी तक वो नहीं लगाई, बेजियर कर्व नहीं लगाई। तो मैं यहाँ पे भी बेजियर कर्व लगा देता हूँ तो आप ये देखो कि पूरा वो एक लूप चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ है, दैट इज़ ऑटो फिज़िक्स। करैक्टर्स के ऊपर फिज़िक्स हमारे पास ब्लेंडर के अंदर भी होती है, लेकिन वेरी सिमिलर टू दिस हमारे पास iClone के अंदर आई थी, और इसके अंदर भी हमारे पास होती है इस तरह से। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक हमारे पास ऑटो फिज़िक्स का बटन है, ऑटो फिज़िक्स को हम ऑन कर देते हैं तो हमारे पास सामने एक करैक्टर और आ जाता है जो कि हमें शो कर रहा होता है कि अगर आप ऑटो फिज़िक्स के उससे काम करोगे तो आपके पास चीज़ें कैसे चल रही होंगी। हम आल्ट दबा के इस तरह से इसको देख लेते हैं, पूरे को देख लेते हैं। अब ये आपको ये चीज़ शो कर रहा होता है कि जब आप इसके ऊपर फिज़िक्स अप्लाई कर दोगे तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, आपका करैक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अब अगर हम अपने राइट साइड पे देखें तो एक फ़िज़िक्स का टैब भी है जिसके अंदर कुछ सेटिंग बड़ी इजीली उन्होंने ऑन ऑफ करके उन्होंने चीज़ों को रखा हुआ है। अच्छा, अब ये जो ऑप्शन ऑन है हमारे पास करता क्या है? हमारे पास ये ऑप्शन ये करता है कि दरमियान में हमारे पास अगर किसी भी फिज़िक्स के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर ऐसा है कि उसका पैर मूव हो रहा है, अभी करंटली हमारी जो पोजीशन है उसका एक पैर बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल रह रहा है, अगर दोनों पैर मूव हो रहे हैं तो उसके दरमियान में कोई ना कोई स्टेप होगा, कोई ना कोई जंप होगा, तो वो फिज़िक्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें ऐड कर देता है। अब इसमें इस तरह से है कि आपने जिस चीज़ को फिज़िक्स से इफ़ेक्ट करवाना है आप उन्हें सेलेक्ट करके उसके ऊपर अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लाके एडजस्ट कर सकते हो, और आपने जो सा ऑप्शन ऑन किया होगा आप उस हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। बस जब आपके पास चीज़ें वगैरह सारी रेडी हो जाती हैं और उसके बाद आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट बात करूँ, एक्सपोर्ट का ऑप्शन FEX का इन्होंने दिया तो हुआ है, लेकिन वो अभी कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा, उसके अंदर अभी इश्यूज़ आ रहे हैं।
मुझे इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपने शायद ट्राई किया हो जिसका नाम है डीप मोशन। बस ये है कि ये लोग आपको फ्री में ट्राई करने का मौका देते हैं। वैसे तो वो भी आपको एक फ्री ट्रायल तो दे रहे होते हैं, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि ये एआई के कौन से टूल्स के ऊपर मुझे ट्यूटोरियल्स या वीडियोस बनानी चाहिए। वैसे मैं शॉर्ट्स तो अक्सर बनाता रहता हूँ जो कि दूसरे चैनल के ऊपर और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आती रहती है। मैं कोशिश करूँगा उसको नीचे लिंक कर दूँगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।